तो हम बात कर रहे थे अभी, जो देख ले तो एंगल वाली बात लिखी थी क्या आपने? थीटा और अल्फा किस किस के बीच में है ना? यस सर, ठीक। थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। हाँ, और वो वाला जो है हमारा एंगल। तो जो क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से था कि ये हमारा 4 मीटर, 3 मीटर था ना इधर तो। 3 मीटर अगर वो ईस्ट में जाए और अगर फोर और मीटर 4 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ में जाए तो हमको रिजल्टेंट पूछा था। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में हमने क्या किया, इसके अंदर 3 मीटर यूं डाल के इस 4 मीटर को इधर उठा के लेके आ गए। ठीक है। और फिर ये जो यस। डायगोनल बनाया ये हमको रिजल्टेंट देगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, इधर देखना भाई, इसको अगर सोल्व करना हो तो काम तो वही रहेगा हमारे पास। पैरेललोग्राम लो तो लगा रहे हैं, लेकिन अपने को अभी तक तो, क्योंकि हमने अभी तक वो फॉर्मूला नहीं देखा ना, पैरेललोग्राम लो के अंदर अभी फॉर्मूला देखना बाकी है हमारा। तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, 4 ओम, 4 मीटर को यहीं पे समझेंगे, ताकि ये क्या बनाए हमारा, पाइथागोरस लगा सके अपन। और पाइथागोरस लगा के जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कुछ ऐसा ही निकलेगा, 3² + 4²। बताओ एग्री और नॉट? तो यहाँ से तो 5 यस। वो आ जाएगा। और 5 न्यूटन जो होगा हमारा एंगल के साथ बता दें अपन यहाँ पे, 5 न्यूटन तो हो ही जाएगा। एंगल और बता दें साथ में, एंगल बता सकते हो कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो आप मुझे अल्फा बता दीजिए, आर और ए के बीच में जो अल्फा है वो यस सर। बताओ। बता सकते हो? सर एक मिनट। यूज करना है आपको इस ट्राइंगल का, जहां पे आपको ये 3 पता है, ये 4 पता है और ये 5 पता लग गया है, और ये अल्फा है। इसका आपको अल्फा बताना सर 1030 डिग्री। है। 1030, 1030 तो हमारा 1/√3 होता है ना। 1030 1/√3 होता है। सर ये आपने लिखवाया था। 1030 तो नहीं लिखवाया होगा यहाँ पर, तो ये 4 अपॉन नहीं थ्री सर बन रहा है। नहीं। सर आपने ये लिखवाया था कि 3 4 5 का एंगल याद रखना। हाँ, तो उसके अंदर कितना एंगल बताया था? 53। 53 उसके हिसाब से 53 एंगल बताया था कि यहाँ 37 लिखते ही 3 लिख देना। यस। यहाँ 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3/4 हो तो 1037। और अभी तो ये 4/3 है, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री। 53 ठीक है। 53। और वो 53 डिग्री जो आएगा वो किधर से आएगा, नॉर्थ ईस्ट में से, वो जो एंगल बता सकते हो साथ में? सर कौन सा? एंगल जो बनेगा हमारा यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ, वैसे बता दें, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वो भी बता सकते हो क्या? सर 5 न्यूटन ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ, ये ईस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया। नॉर्थ। और ये आपने 53 बताया, कितना बताया आपने अभी नाम इसका, डायरेक्शन का? 5 न्यूटन हम्म 53 डिग्री ईस्ट ऑफ 53 नॉर्थ। डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जो लास्ट में नाम लिखा होता है उसके साथ एंगल बनता है ना। ईस्ट के साथ एंगल बना है तो ईस्ट पीछे आएगा, इसका मतलब ये हो जाने वाला है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है ना? बस यही चीजें यस हैं सर। जो हमको टफ बना देंगी बाद में, अभी तो एक एक चीज आ रही है फिर आ जाएंगी एक साथ। तो हम क्या करेंगे, गलतियां करेंगे, आंसर आएगा नहीं, फिर हमारा कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। तो इन चीजों को रिवाइज करते रहें तभी मजा आएगा। केवल आप 1 से 1.5 घंटा रोजाना रिवीजन देते हैं और जादू देखें। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जब यस सर। क्या हाँ, तो अभी तक आपको 3 4 5 का याद रखना है, या फिर हमारे पास में 1030 1060 वो वाला ध्यान में रखना है। उसके अलावा आ रहा हो ना कभी, तो अभी तो आपको छोड़ ही देना है उसको। कैसे छोड़ देना है, जैसे अगर रेंडमली कुछ क्वेश्चन आ जाए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ यहाँ शायद 2 2 √5 ही आएगा, या तो पाइथागोरस के हिसाब से। फिर यह देखना, अगर कभी ऐसा आ जाए और कभी आपको लिखना पड़ जाए तो आप क्या लिखेंगे, 10 अल्फा = 1/2 लिखोगे आप, तो और क्या करोगे? अब 10 अल्फा, 10 में तो यस। आपको 1/2 ध्यान ही नहीं है, 10 में 1/2 हमको पता ही नहीं है। तो आप इसमें ऐसा ही लिख के छोड़ देंगे। इस 10 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, अल्फा अल्फा एक तरफ करना होता है।
एंगल एंगल हमको एक तरफ करना है। टेन जब दूसरी तरफ जाता है तो टेन इनवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? टेन की पावर माइनस इनवर्स टेन इनवर्स बन जाता है, और ये हमारा 1/2। ये हमारा एंगल आ गया। क्या आ गया हमारा? एंगल आ गया अल्फा। एंगल। सर यहीं पे छोड़ देंगे आप, ध्यान रह जाएगा ये वाली चीज। अगर हमको वैल्यूज यस। नहीं पता है तो हम उसको टेन अल्फा बराबर वैल्यू सामने लिखेंगे, अल्फा एक तरफ करेंगे, टेन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो टेन इनवर्स हाफ बन जाएगा। ऐसा ही साइन इनवर्स होता है और ऐसा ही कोस इनवर्स होता है। ये जो पावर -1 हो गई है इसको इनवर्स पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स हाफ, इस तरीके से करके आंसर छोड़ देंगे। तो ये तो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, ठीक है, कि कभी अलग तरीके का एंगल आ जाए तब। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। एक और जो बढ़िया क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट लगाएं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये लो जी भैया, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो। वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट्स एंड पॉइंट्स ड्यू साउथ। ड्यू मतलब टुवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे, ड्यू ड्यू का मतलब हो गया टुवर्ड्स, है ना। पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, पॉइंट्स मतलब पॉइंट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है बोले तो उस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है? ड्यू वेस्ट मतलब टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर ही हमारा एक पॉइंट है जो कि 10 न्यूटन है। बताओ तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या बनेगा हमारा? इस तरीके से हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला प्रोग्राम होता है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये कह रहे हैं कि एक एंगल लेना है, एक वो लेना है 10 न्यूटन, किधर लोगे आप? वेस्ट की तरफ। बताओ किधर बनाऊं वेस्ट वाला? तो ये कुछ इस तरीके से तैयार हो गया हमारा, है कि नहीं। ये तो हो गया हमारा वेस्ट वाला, ओके। उसके अलावा तो मैंने यहाँ भी लिख सकते हैं इस चीज को, ये हमारा वेस्ट हो गया। दूसरा, वाइल वेक्टर बी हैज द सेम मैग्नीट्यूड, बी के पास भी सेम मैग्नीट्यूड ही है, सेम एंड मैग्नीट्यूड। पॉइंट्स ड्यू साउथ। अब क्या साउथ में, साउथ में है तो वो ये यहाँ पे है, तो ये लो जी, इसको भी अपन यहाँ पे बना लेते हैं। इतनी कहानी तो हमको समझ में आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हमारा 10 न्यूटन है और ये भी हमारा 10 न्यूटन है। ये हमारा ए वेक्टर था, ये हमारा बी वेक्टर था। और आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। बताओ जी, इतनी कहानी समझ में आ रही? अगर आपको, हाँ, ये वेक्टर और बी वेक्टर, ये वेक्टर इधर जिसका मैग्नीट्यूड हमको 10 दे रखा है, ये बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है, और साथ साथ में डायरेक्शन भी दे रखी है, तो पूरे पूरे वेक्टर है। आपसे पूछा इन दोनों का ए प्लस बी बता दो। पहला पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, आप हमको बता दीजिए भैया, आर जो वेक्टर है वो, नहीं हमको केवल ए प्लस बी पूछा है डायरेक्ट, आपसे पूछा है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी तो रिजल्टेंट ही होता है ना हमारा, ए प्लस बी रिजल्टेंट ही होता है क्या? ए प्लस बी, यस सर। इसका मतलब आपसे रिजल्टेंट पूछा है। तो एक बात बताओ, इसका रिजल्टेंट किधर से जाएगा? इसका रिजल्टेंट इधर से जाएगा क्या? ऐसे जाएगा, है ना। ये यस सर। रिजल्टेंट ऐसे जाएगा। तो आपको क्या पूछा है? ए प्लस बी पूछा है और एंड ए माइनस बी भी पूछा है। स्पेसिफाई द डायरेक्शंस रिलेटिव टू वेस्ट। आपको डायरेक्शन भी बतानी है उसकी, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड बताओगे ना आप, जो रिजल्टेंट बताओगे, इस रिजल्टेंट भी एक तरीके का वेक्टर होता है, रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। अगर रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है तो उसका भी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो ए प्लस बी तो क्या होता है हमारा? आर ही होता है। ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो यस। तो हमारा आर ही होता है। तो एक चीज तो ये हमारी हो गई इस तरीके से। तो हम क्या करने वाले हैं? आर निकाल लो डायरेक्ट। तो आर निकालने के लिए तो पाइथागोरस लग सकती है क्या इसमें? परपेंडिकुलर बन रहे हैं दोनों, है ना। पाइथागोरस लगाने के लिए ट्राइंगल यस होना सर। चाहिए ना। तो ट्राइंगल के लिए अपन इस चीज को ऐसे भी तो दिखा सकते हैं कि ये वाला तो हमारा जो था ही था, ये वाला जो बी है इसको उठा के यहाँ लेके आ जाए अपन। ये लो, ये हमारा 10 हो गया, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये जो है ये आर हम आराम से निकाल पाएंगे। वही पाइथागोरस लगने वाला है हमारा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और साथ में रूट लगा दें। बताओ क्या ये बात ध्यान में जच जाएगी? सही है क्या? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, 100 + 100 हो जाएगा हमारा 200। सही बात है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यस। बताऊंगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना। 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 100 लिख सकता हूँ, एक बात। दूसरी बात, 100 का रूट तो कम से कम बाहर निकलेगा 10, और 10√2 इसका आ गया 4, जो भी हमारा वेक्टर ए था। तो ठीक है, जो भी यूनिट थी इसकी वो रह जाएगी, 10√2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक मस्त चीज और बताता हूँ, अगर आप इसी को सोल्व करना चाहते हैं तो कभी भी ये सेम टू सेम चीज आ जाए ना, कभी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर आ रहा है तो 10√2 आंसर आ गया। अभी यहीं पे अगर ये 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट होता, अगर ये 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट होता तो ये 20√2 बन जाता। क्या बन जाता? 20√2 बन जाता। 20√2। फॉर्मूला ये है कॉन्सेप्ट का, कि कभी आपके सामने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए और आप उसका फिर रूट रूट निकालना चाह रहे हो,
तो इसका डायरेक्ट आंसर आप याद रखें a√2 हो जाता है। एग्जाम में कर रहे हैं, स्कूल में तो आप पूरा सोल्यूशन करें, IIT नीट के पेपर में कर रहे हैं तो आप इस चीज को डायरेक्ट a√2 याद रखें, शॉर्टकट में याद रह जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, उसका लॉजिक क्लियर है? क्योंकि देखना मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे कि अगर मेरे पास यहीं पे देखो a² है तो मैं इसको पता क्या लिख सकता हूँ, अंदर ही अंदर a² और a², 2a², अंदर अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 2a²। एग्री और नॉट? बढ़िया बात है। अब Yes. a² तो रूट में से बाहर निकल जाएगा ना, a² तो रूट में से बाहर निकल जाएगा और a बन जाएगा और अंदर केवल a√2 रह जाएगा, इसलिए इस चीज को हम ये लिख रहे होते। ठीक है ना, तो ये हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट है जिसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे आगे से। ठीक है, और बाकी ये इसका हमारा एक्सप्लेनेशन के साथ में अपन ने दे दिया। ठीक है, तो ये है आपकी ट्रिक है, इसको एक बार आप फ्रंट पेज पे ले जाके लिखो, फ्रंट पेज, कॉपी का फ्रंट पेज निकाल लो, वहां पे लिख दो √a² प्लस √a² बराबर दे रखा हो तो डायरेक्ट उसका a√2 हमको याद रखना है। नोट्स कॉपी सबसे फ्रंट पेज, जहाँ पे छोटी मोटी चीजें हम ट्रिक वगैरह लिखते रहते हैं, वहां पे ले जाके उसको लिख दो आप। हो गया? Yes, sir. अब हमको भी एंगल और बताना है, अभी हमको एंगल बताना है, ट्राइंगल वही है आपके सामने। तो ट्राइंगल तो आप एंगल अल्फा एंगल बताते हैं ना, अल्फा एंगल ये हो जाएगा ना आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में बताते थे आप जनरली, है ना। बताने को आप बी वाले के Yes. साथ भी बता सकते हैं, बताने को आप बी वाले के साथ भी बता सकते हो, बट अभी जनरली हमने क्या मान रखा है, ए वाला और आर वाला। ये अल्फा एंगल भी बता सकते हो क्या आप, डायरेक्शन निकालनी हो तो कुछ इस तरीके से, ये हमारा 10 है, ये हमारा 10 है, ये वाला मुझे अल्फा एंगल निकालना है। बताओ जी क्या करें? 10 अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा इक्वल्स टू, इसके अल्फा के सामने परपेंडिकुलर आएगा 10 वाला, ये तो कौन 10 भी? अपॉन 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। तो ये 1 हो जाएगा। अब 10 अल्फा में 1 हम जानते हैं, 10 के अंदर अल्फा में 1 जो होता है वो हमें पता है क्या, जानते हैं क्या? अल्फा में 1 नहीं होता, 10 में 1 नहीं होता। 10 0 की वैल्यू फटाफट से याद करो, 10 0 पे 0, 10 30 पे 30 degree. 30 पे 2 3. 1/√3। एक तो 1/√3. बोला था अपने, 1/√3 बोला था, √3 जो अपन ने बोला था बड़ा है, तो बड़ा है तो 60 डिग्री को मिलेगा, 1/√3 छोटा है, छोटे को मिलेगा। और उसके बाद में 45 पे कौन है जी मुन्ना जी? 0. 0, वाह वेरी गुड शाबाश, नहीं, 10 45 बराबर 0, 1. शाबाश। 1. 10 45 1 होता है, अल्फा आ गया है 1. हमारा 45 डिग्री। तो इसकी जो डायरेक्शन आप देंगे वो कैसे देंगे, रिजल्टेंट जो निकल रहा है वो आपका यहाँ निकल रहा है इस तरीके से, ये 45। तो बताओ डायरेक्शन क्या लिखूं? डायरेक्शन में क्या लिखा जाए? 45 degree west of north. तो अगर मैं South west of. फाइनल आंसर लिखूं, फाइनल आंसर, तो वो हो जाएगा हमारा 10√2 तो मैग्नीट्यूड और 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है ना, और यहाँ तो वेस्ट ऑफ साउथ भी चलेगा क्योंकि एंगल सेम ही हो जाते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर। आई बात समझ में? कितनी कहानी बढ़िया है। Yes, sir. अब ध्यान से देखेंगे आगे हमारे पास, अगर इसी का क्या पूछ लिया इन्होंने, a-b पूछ लिया, इसी का इन्होंने पूछ लिया है a-b। तो एक बात बताओ, a-b कोई ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी होती है, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर था और ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर था। ठीक है, इसलिए हमने ये r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला। ये क्या निकाल रहे हैं अपन, ये हमने निकाला है यहाँ पे मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये जो 10 अल्फा वाली बातें कर रहे हैं वो अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन। आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है तो एक बात बताओ, ये कोई नई चीज थोड़ी है, ये तो आपका ए वेक्टर में माइनस का बी वेक्टर एड ही तो हो रहा है, ए वेक्टर में माइनस का बी वेक्टर एड ही तो हो रहा है। बताओ जी, एग्री? Yes. तो क्या मैं इसको ऐसा बना लूं, भाई ए वेक्टर तो आपका जैसा था वैसा का वैसा है, ये था ऐसा है, ये आपका ए वेक्टर था और ये था आपका बी वेक्टर, और आपको चाहिए क्या, कौन चाहिए, आपको चाहिए माइनस बी, आपको Minus चाहिए B. माइनस बी। तो इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये लो, ये हो गया माइनस का बी। अब इस वेक्टर और इस माइनस बी वाले वेक्टर को बीच में आपको सीधा सीधा से एडिशन करना है, मतलब आपको इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए इस बार, आपको ए वेक्टर और माइनस का जो बी वेक्टर है उन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। क्या वो ऐसे चला जाएगा क्या? डेफिनेटली। अच्छा, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो मैग्नीट्यूड में कोई थोड़ी प्रॉब्लम आएगा, मैग्नीट्यूड वैसा का वैसा निकलने वाला है क्या? कितना निकलेगा? सर माइनस भी तो -10 हो जाएगा ना।
-10 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। येलो जी, वैसे ये जो माइनस है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस क्या चीज है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन। पहले बी वेक्टर नीचे था, अभी बी वेक्टर ऊपर है, बस। वो -10 नहीं होने वाला। मैग्नीट्यूड 10 था, 10 ही है। उसमें डायरेक्शन चेंज हुई है सिर्फ और सिर्फ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। तो डायरेक्शन जब भी चेंज करोगे तो आप माइनस लगाओगे, और अगर मैग्नीट्यूड तो 10 का 10 ही है। ठीक है, तो बताओ जी, क्या मैग्नीट्यूड तो हमारा 10√2 ही रह जाएगा? ये जो आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो 10√2 ही रह जाएगा क्या? एग्री और नॉट? बढ़िया बात है। यस। अब इसी के अंदर अल्फा बता दें अपन, इस ये तो ये वाला ए वाला तो वही है मेरे यहाँ नीचे भी बैठा हुआ हॉरिजॉन्टल में। तो अल्फा अगर निकालेंगे तो 10 अल्फा वैसा का वैसा ही निकलेगा, बस केवल डायरेक्शन में फर्क आएगा। ये अभी भी 1 ही निकलेगा, क्योंकि वो 10/10 ही तो करने वाले हो आप। तो अल्फा तो अभी भी 45 ही आएगा। लेकिन एक चक्कर पड़ रहा है हमारे पास में, क्या अभी डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी? अभी डायरेक्शन इसकी सेकेंड टाइम पे ये इस तरीके से है। पुराना जो था वो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था, और अभी जो है ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। आप इस एंगल की बात कर रहे हो, तो अब क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका अब नाम हो जाएगा 10√2 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो फाइनल इसका जो आंसर रहने वाला है 10√2, जो आर का आर वेक्टर के बराबर में लिख देता हूँ। आर वेक्टर मतलब मैं इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखूंगा। आर वेक्टर इक्वल 10√2 45 डिग्री और नॉर्थ नॉर्थ ऑफ ऑफ वेस्ट। वेस्ट। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हम आराम से डील कर पाएंगे, कि कोई प्रॉब्लम है? नोट कर लो इसको आप। हम्म, हम्म, नहीं हो जाएगी। ये एरो किधर है? इधर है। ऐसे एरो लगाओगे आप, इसको इधर भी लाओगे तो नहीं। अगर मैं ये वाला छोड़ दिया तो यहाँ पे ए और बी दे रखे हैं, हाँ, तो मैं वेक्टर तो कैसा भी ले सकता हूँ। लेकिन डायरेक्शन बोलिए ना, ड्यू वेस्ट बोला है, ड्यू साउथ बोला है, तो वो एंगल मेरे को डायरेक्शन मैंने फिक्स कर दी जैसे बोला उन्होंने। फिर इसमें दोनों, हाँ, ये दोनों ए प्लस बी माइनस दोनों का सेम क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना डायरेक्शन के हिसाब से। बढ़िया क्वेश्चन है। नोट हो जाए तो बता देना। ये वाली ट्रिक लिख ली क्या आपने अपने पेज नोट्स में, या नोट्स में लिखोगे जब भी करोगे? नोट्स के फ्रंट में लिखते जाओ छोटी छोटी चीजें तो आप। सर लिख दिया। चलो जी, आज हम चलते हैं अब इसके बाद तो सीधा डेरिवेशन पे ही चलेंगे अपन। चलो जी, अब हम एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे, और एनालिटिकल मेथड में क्या बात करेंगे अपन? फॉर्मूला डिराइव करेंगे पैरेललोग्राम लॉ के लिए। ठीक है, तो हेडिंग जो यहाँ रहने वाली है वो ये रहेगी हमारा एनालिटिकल मेथड। हेडिंग डाल लीजिए आप, ऑफ वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसके अंदर भी हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ का ही पढ़ लेंगे डायरेक्टली अपन। किसका पढ़ेंगे? सीधा पैरेललोग्राम लॉ ही पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ, चलो जी भैया, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से। अगर मेरे पास इस तरफ इस तरह से एक वेक्टर आ जाए, यहाँ देखते हैं, ये मेरा एक वेक्टर है। ठीक है, पहला वेक्टर आ गया है, और ये अपन ने बना दिया है दूसरा वेक्टर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके आधार पे जो अपन डैश डैश बनाएंगे वो कैसा होगा? पैरेललोग्राम बनाना चाह रहे हैं ना अपन, तो ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये इस तरीके से, इस तरीके से, ये। तो यहाँ जो बीच में से जो जाएगा, ये हमारा कौन बनाएगा? ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। बताओ जी, इस बात में कोई डाउट है? ये मेरा ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर, और ये जो है हमारा आर वेक्टर। बताओ भाई, कहानी यहाँ तक सही है? आर वेक्टर कौन हो गया? ए वेक्टर और बी वेक्टर का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। फिर ये समझ में आया क्या कर रहे हैं अपन? ठीक है, अब बात ऐसी है कि हमको इसका जब डेरिवेशन करते हैं तो छोटी सी स्टेप में अपन क्या काम में लेंगे? पहले अपन इसको आगे बढ़ा देते हैं एक बार। ये जो ए वेक्टर है, इसका नाम तो अपन ओ पॉइंट दे देते हैं, इसको एम पॉइंट तक आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉ कर देते हैं अपन। क्या कर देते हैं? वो एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? परपेंडिकुलर। इसका नाम एम दे देते हैं, इसका पी और इसका एन नाम दे देते हैं। इस तरीके से हमारा एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है,
अच्छा, इनके बीच में ये जो एंगल है ये पूरा का पूरा थीटा एंगल है ना, पूरा का पूरा थीटा एंगल है। तो एक बात बताओ, ये जो बी वेक्टर है इसी को तो मैं उठा के यहाँ ला के रख रहा हूँ, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा क्या? बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में ये वाला जो एम से लेके पी तक की जो लाइन है, एम से पी वाली ये जो बी वेक्टर है उसी को तो उठा के यहाँ पे लाते हैं अपन। तो क्या ये थीटा ही एंगल होगा क्या? होगा क्या? है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और नो ये इतना सा अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये तो शायद अल्फा है, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में बनने वाला था, आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में। इतना अगर हमको समझ में आया तो अब देखना ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको एमपीएन वाला, एमपीएन वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर ये क्या है हमारा, ये बी है, ये क्या है हमारा बी। इतनी बात समझ में आती है? तो इस ट्राइंगल को देखना और केवल इस ट्राइंगल के बारे में अपन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि ये तो मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा थीटा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से पीएन निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ? पीएन, और मुझे एमपी पता है, तो पीएन मेरा परपेंडिकुलर हो गया और एमपी हॉरिजॉन्टल हो गया। पीएन तो परपेंडिकुलर है और एमपी जो है वो क्या है हमारा, क्या है? हाइपोटेनियस। एमपी क्या चीज है? हाइपोटेनियस है, और पीएन हमारा परपेंडिकुलर है। तो कौन सा लगेगा? साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा में से कौन सा लगेगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में कनेक्शन बनाने वाला एंगल कौन सा? साइन 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 थीटा। लगेगा। तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ पी अपॉन एन अपॉन पी एन अपॉन एम पी इक्वल साइन थीटा। बताओ, ये यूज कर सकता हूँ, है कि नहीं? यहाँ से मुझे पी एन निकालना है, यहाँ से मुझे क्या निकालना है? पी एन, और एमपी की वैल्यू तो बी है ही ना, एमपी तो बी है मेरा। तो क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी एन अपॉन में, ये जो बी नीचे लिखूंगा वो उधर सामने जाके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और ये बी साइन थीटा हो जाएगा। बताओ जी, क्या पी एन बराबर बी साइन थीटा सही है क्या? क्योंकि एमपी की यस वैल्यू सर। मैंने बी पुट कर दी, एमपी की वैल्यू क्या पुट कर दी है यहाँ पे? बी, और ये बी बी। पुट करके मेरा वो मल्टीप्लाई में चला गया। यहाँ तक की कहानी सही है ना? बी वेक्टर था लेकिन मेरे को मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड उठाना उसका, तो मैग्नीट्यूड मेरा केवल और केवल बी आ गया, मैग्नीट्यूड केवल और केवल बी आ गया। अब हम चलते हैं, अगर मुझे एम एन भी निकालना हो, अगर मुझे एम एन भी निकालना हो तो क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे एम एन अपॉन एम पी, यहाँ पे लिखूंगा मैं एम एन अपॉन एम पी, ये हमारा कोस थीटा हो जाएगा। बताओ, तो यहाँ से जो एम एन निकलेगा, एम पी तो वापस से बी है, तो वो हमारा बी कोस थीटा हो जाएगा। तो मुझे ये समझ में आया कि जो पीएन है ना, पीएन वो है मेरा यहाँ पे, पीएन तो लिखा मैंने बी का साइन थीटा, बी का साइन थीटा, और जो एम एन है ये हमारा क्या है? बी का कोस थीटा। बताओ जी भाई, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? ओके। अब यस सर। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, कहानी अब शुरू होगी मस्त वाली, एकदम बढ़िया तरीके से देखते जाना बस, देखते देखते आपकी आंखों के सामने जादू होने वाला है। जादू क्या होगा? आप ट्राइंगल उठा लो ओ पी एन वाला। कौन सा ट्राइंगल उठा लिया? ओ पी सर एक बार एन वाला। एमएन अपन एमपी कॉस थीटा बता दो वापस। हाँ जी, अब वापस ट्राइंगल में आ जाओ। ट्राइंगल के अंदर हमको हमको एम एन निकालना था, पहले मेरा टारगेट था पी एन निकालना, तो मैंने साइन थीटा वाला रेशियो लगाया। अब मेरा टारगेट है एम एन निकालना। क्या टारगेट है मेरा? एम एन। एमएन। तो एम एन तो मेरा बेस हुआ, बेस और हाइपोटेनियस और साथ में दे रखा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा होता है क्या? ये देखो एम एन अपॉन एम पी, ये क्या चीज है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल कोस थीटा। बेस की वैल्यू एम एन, हाइपोटेनियस की वैल्यू एम पी, तो सामने कोस थीटा आ गया। यहाँ से मुझे एम एन निकालना था, तो एम पी को उसकी वैल्यू मैंने क्या लिख दी? बी लिख दी। एम पी की वैल्यू कितनी है? बी, और वो एम पी कोस थीटा के साथ में जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो बी का कोस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? एम पी की जगह अपने बी को यूज किया है। बताओ जी भाई, ये समझ में आई बात? दोबारा बताओ। यस सर। ठीक है, चलूं आगे? यस सर। ओके। अब आप ओपीएन को पकड़ो। ओपीएन ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लग सकती है क्या? ओपीएन ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लग सकती है क्या? बिल्कुल लग सकती है। कैसे लगेगी? ओपी स्क्वायर इक्वल, ओपी स्क्वायर इक्वल पीएन स्क्वायर प्लस ओ एन ओ स्क्वायर। एग्री एन और नॉट? स्क्वायर। बताओ जी भाई, एकदम बढ़िया। यस सर। चलो जी भैया, ओपी की वैल्यू कितनी? आर। ओपी की वैल्यू कितनी? आर। आर। एकदम बढ़िया। आर ही वेक्टर है वो, उसका मैग्नीट्यूड उठा लिया अपन ने। आर। पीएन की वैल्यू कितनी है? बी साइन थीटा बी स्क्वायर। साइन थीटा, और ये हमारा होल स्क्वायर में लग जाएगा। बहुत बढ़िया। ओएन कितना है? ओएन कितना है? ए वेक्टर का सर मैग्नीट्यूड उठाना ए है। ए ए और प्लस साथ में बी कोस थीटा भी आएगा, बी और इस बी पूरे का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको ओपन करना पड़ेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, बाकी तो सब सही है।
आर स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बताते जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू टू ए ए बी कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। बताओ, बढ़िया काम है। अब आप जादू देखो, ये जो आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, इसका कुछ कर सकते हैं क्या? इसका कुछ कर सकते हैं? उस ए स्क्वायर को तो मैं आगे लिख लेता हूँ सर। और इनमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में मेरा 2ab कोस थीटा बैठा हुआ है। बताओ भाई, यहाँ तक क्या समझ में आई क्या? सही है। 1 कर दूं इसको, यस 1 कर दूं, तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो हमारा 1 हो गया, और साथ में 2ab हमारा कोस थीटा हो गया। तो आर की जो वैल्यू है, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। क्या ये सुपर धमाकेदार फॉर्मूला का आपको समझ में आया क्या, कैसे डिराइव किया अपन ने? ठीक है। कई बार यस हम क्या कर लेते हैं कि इस चीज को ऐसे भी लिख लेते हैं, आर इक्वल रूट में इधर भेज जी देते हैं, और ये हो जाता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला इस तरीके से भी हो सकता है और उस तरीके से भी हो सकता है। ये किसका फॉर्मूला निकल गया? ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकल गया। किसका फॉर्मूला है ये? मैग्नीट्यूड। क्योंकि आर तो मैग्नीट्यूड हमारा मैग्नीट्यूड होता था, एंगल में आप अल्फा की बातें करोगे, एंगल निकालते टाइम पे, डायरेक्शन निकालते टाइम पे अल्फा की बात करोगे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर हो चुका है। आर वेक्टर कौन था? रिजल्टेंट वेक्टर था। क्या हमको डेरिवेशन समझ में आया? बताओ, कोई नया डेरिवेशन थोड़ी है, ये तो हम 9-10 में करते हैं आराम से, पाइथागोरस लगाते हैं, क्या बड़ी बात कर ली। 2 बार लगाया है, एक बार ये एमपीएन वाला ट्राइंगल पकड़ा, उसके अंदर ये बी कोस थीटा निकाल लिया, बी साइन थीटा निकाल लिया। स्टेप नंबर 1 तो यही है। ठीक है, वापस रिपीट कर दूं, स्टेप देखो क्या क्या थी हमारे पास में। स्टेप इसकी सबसे पहले थी हमारी, वो अगर अपन रफ में साइड में लिखना चाहें, पहले तो अपन ने एम को ड्रॉ किया ना, एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड ओ एम, ये था हमारा एक्सटेंड ओ एम। ओ एम से हमने क्या बना दिया? ओ एम एन बना दिया, है ना। पहली स्टेप यही थी ना, पहले हमने इसको एक्सटेंड किया था। और उसके बाद में दूसरी स्टेप में अपन ने क्या किया? अपन ने पी एन परपेंडिकुलर डाला है, पी एन परपेंडिकुलर डाला है ओ एन पे। क्या? पी एन परपेंडिकुलर डाला है ओ एन पे, यही किया था काम। और तीसरी स्टेप में, ये यस तीसरी स्टेप ये है हमारी, पी एन और ए एम की वैल्यू निकालना। क्या क्या निकाला अपन ने? एक तो पी एन और एक एम एन, इनकी अपन ने क्या निकाली है? वैल्यू निकाली है। और फिर फोर्थ स्टेप पे अपन ने ट्राइंगल ओ पी एन लगा के उसके अंदर पाइथागोरस लगा दिए अपन ने। ठीक है, ये पाइथागोरस। क्या इस 4 स्टेप के अंदर पूरा डेरिवेशन शामिल हो गया हमारा, है ना। सबसे पहला यस काम, ए वेक्टर बना दो, बी वेक्टर बना दो, रिजल्टेंट वेक्टर खींच दो। उसके बाद में ओ एम को एक्सटेंड करके ओ एन तक ले जाओ, बढ़ा करके आगे ओ एन कर दो उसको। उसके बाद एक पी एन का परपेंडिकुलर डाल दो, और फिर छोटा ट्राइंगल पकड़ो पी एम एन वाला, उसमें बी कोस थीटा बी साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। और उसके बाद में आप बड़ा ट्राइंगल पकड़ लो ओ पी एन वाला, और उसमें पाइथागोरस लगा दो, आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आगे से ध्यान रहे, आगे से अगर कभी आपको ए वेक्टर दे दे, आगे से आपको ए वेक्टर दे दे, बी वेक्टर दे दे, और उनके बीच में थीटा भी दे दे, क्या क्या दे दे? क्या क्या दे दे? ए ए वेक्टर वेक्टर की बी मैग्नीट्यूड दे वेक्टर दे, बी थीटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दे, और उसके बीच में थीटा भी दे दे। वो तीनों चीजें यहाँ रखेंगे और इसको सोल्व करके उसका आर निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अभी इसका क्वेश्चन करवाते हैं, देखो अभी आप मस्त वाला। उससे पहले एक बार डायरेक्शन की कहानी को समझा देता हूँ। मैग्नीट्यूड निकालना आ गया क्या? काफी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्कूल के हिसाब से और कॉम्पिटिशन के हिसाब से। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए, रूट में। एक बार बोल के बता दो फटाफट से आर का फॉर्मूला। दोनों में से कोई सा भी चलेगा, या तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बोल दो, या रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बोल दो। ये वैसा ही नहीं हो गया? ये हमारी जो ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है, हैं? बताओ, इजी चीज है कितनी। यस क्या क्या बनेगा बोल के बताओ फटाफट से। सर। या तो ए प्लस बी वाला लग जाएगा, या इसको ए प्लस फिर बी का स्क्वायर लिखना मत है, क्योंकि cos थीटा भी साथ में है। इसको कभी ए प्लस बी का स्क्वायर मत लिख देना, स्क्वायर बना के रूट काट दो कहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मजे आ जाएंगे तुमको, है ना। ऐसे घर में से जे वो डालना नहीं बेचारी का, cos थीटा का घर बार तोड़ मत देना तुम, ठीक है ना, रखना है इसको भी। अब चलते हैं अपन डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन के अंदर अपने को एंगल पे जाना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये वाला ट्राइंगल उठाऊंगा, कौन से वाला? ओ पी एन वाला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल उठाऊंगा मैं? ये इस ओपीएन। तरीके वाला, ये ओपीएन वाला, ओ पी एन वाला। इसके अंदर ये मेरे को अल्फा पता है, ठीक है। ये ट्राइंगल अपन उठा के
ले चलते हैं, देखो भैया अगले पेज पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे डायरेक्शन के लिए, वो मैंने क्या लिखा ऊपर, मैग्नीट्यूड की बातें हुई थी, अब हम लिख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। इसके टाइम पे अपन ये लो, ये ओ, ये पी, और ये जो परपेंडिकुलर डाला हुआ था, और ये हमारा ओ एन वाला। तो बताओ ये जो नीचे वाली चीज है वो क्या मेरी ए प्लस बी कोस थीटा आई थी, है ना। यस सर, और ये हमारा बी ये साइन थीटा आया था, साइन थीटा। और ये हमारा आर जो था वो है ही। अभी हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये अल्फा है, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस लग सकता है क्या, टेन अल्फा इक्वल बी साइन थीटा, टेन अल्फा इक्वल बी साइन थीटा बी साइन। अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये हमारा टेन अल्फा भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। यहाँ पे आप स्टार चमका दो ऐसे, ताकि ये बहुत ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट है और हमको याद रखना है इसको। बहुत ज्यादा इजी फॉर्मूला है इसका, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया डायरेक्शन का, तो कुछ ज्यादा डेरिवेशन नहीं करना पड़ा, सीधा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया। याद रहे कि वो बी साइन थीटा और ये नीचे ए प्लस बी कोस थीटा है, ये दोनों फॉर्मूला हमको याद रखना है। याद रखने का एक शॉर्टकट और बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो आपको करना क्या है कि हमारे पास में बी साइन थीटा हो गया और अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा हो गया, ठीक है। तो इसमें ऐसे याद रखना कि कई बार क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या ऊपर साइन थीटा था या कोस थीटा था, ऊपर साइन थीटा था या कोस थीटा था। ऐसे समझ लेना कि इधर टेन है ना, इधर टेन है, तो टेन तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टाइप होता है ना, तो वैसे ध्यान रखना ऊपर साइन ही आएगा, साइन अपॉन कोस का फंडा है, कंफ्यूज मत होना, ओके। दूसरी बात है, एक और कंफ्यूजन आता है, ये बी है ना, साइन के साथ में बी है और कोस के साथ में भी बी है, तो ये ध्यान रखना है बराबर भी आते हैं, साइन के साथ वाली जो भी चीज है वो बराबर आएगी। साइन के साथ वाली क्या चीज है, बराबर ही आएगी, साइन के साथ वाली बराबर ही आएगी। और नीचे ए और एक्स्ट्रा आ रखा है, नीचे एक्स्ट्रा में ए और आ रखा है, बताओ यहाँ तक कारण समझ में आई क्या, ठीक है। तो आपसे यस बिल्कुल कभी भी सीधा पूछ ले, ये तो रहा हमारा ए वेक्टर, ये रहा हमारा बी वेक्टर, और ये बीच में से रिजल्टेंट चला गया आर वेक्टर, उसने अल्फा एंगल बना लिया। आर का अगर आपसे पूछे मैग्नीट्यूड तो फॉर्मूला क्या बोल दोगे, रिपीट करो, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर थीटा। प्लस बोलो बोलो बोलो। ओके, और अगर अल्फा डायरेक्शन की बात आ जाए तो टेन अल्फा बराबर हम्म साइन थीटा हम्म प्लस बाई हम्म ए प्लस बी। ठीक है, आराम से इस तरीके को डील कर सकते हैं अपन। चलो भैया अपनी अपनी कॉपी निकाल लो, और एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को अभी की भी आप निपटाओ, देखो। ये लो जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 1,000 रुपए का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये हमारा 10√3, ये √3 है, 10√3 10√2। ये क्वेश्चन रफ में कर लो एक बार आप, और ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये चार ऑप्शन है। एक टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट एज शॉट, मतलब हमारे पास में दो तरीके के वो थे इसमें। आपको इसका फिगर बताना भूल गए शायद, ये ऐसे थोड़ा सा फिगर और साथ में शामिल है इसमें, इस तरीके से। एक 10 न्यूटन है और दूसरा भी 10 न्यूटन है, और इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल दे रखा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इस तरीके से फिगर आपको दे रखा है, और आपको रिजल्टेंट पूछा है। दो वेक्टर दे रखे हैं, 10 और 10, दोनों के बीच के अंदर 60 डिग्री का एंगल है, और आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड निकालो, फाइंड द रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट में आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है। निकालो भैया। एक तो आर आर का फॉर्मूला है आपके पास में, आर का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, लास्ट स्लाइड में लिख लिया, आर रूट स्क्वायर ए इक्वल ए स्क्वायर स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, और ये हमारा इधर डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन निकालनी हो तो टेन अल्फा का याद रख लेना। चलो जी भैया, ये करो फटाफट से और करके बताओ। सर 300, क्या आ रहा है, सर 10√3। 10√3 आ रहा है, ओके। रूट में रूट आ गया, कैसे आया, कोस 60 की वैल्यू कितनी रखी, कितनी होती है कोस 60 की वैल्यू, √3 गलत।
आर इक्वल हो रहा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए की वैल्यू दे रखी है 10 10 ही दे रखी है दोनों, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन भी निकालो, फिर आप डायरेक्शन भी निकालो। 2 × 10 × 10 कोस 60, तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 100 प्लस 200, और ये कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 60 कितना होता है? 1/2। 1/2। ट्रिग्नोमेट्री की रिवाइजन करते रहें। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, अंदर 300 आ जाएगा, जिसको आप 10√3 लिखेंगे। मैग्नीट्यूड के मामले में 10√3 एकदम करेक्ट। अब बात आ जाएगी डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए आपको tan अल्फा निकालना है। फॉर्मूला है आपका b sin थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। बताओ जी, करते जाओ, इसको करते जाओ, बढ़िया से करो, एकदम परफेक्ट। b की वैल्यू रखो, sin थीटा की वैल्यू रखो, 10 sin 60 अपॉन 10 + 10 cos 60, है ना? प्रिया बताओ आंसर कितना निकला तुम्हारा? कितना होता है sin 60? √3/2 cos 30 डिग्री आ जाएगा। तो cos 10 30 सर 1/√2 10 + 10 cos आ गया। 61/2। cos 61/2 था, नीचे तो हो गया 15 हो गया क्या? 2 से 10 को काटोगे तो 5√3, 2 से 10 को उड़ा दोगे, ये लो जी, तब तो 5√3 आया, और ये 5 यहाँ पे कट गया, तो 10 और 5 15 ये हो गया। 5 से काटोगे तो ये कुछ अभी तक की चीज तो ये आ रही है। यहाँ तक आया तुम्हारा? यहाँ तक का तुम्हारा आया? सर कहाँ मिस्टेक हुआ? सर मेरा तो √3 5√3/20 इंटू हाफ आ रहा था। बताओ तो देखिए आपने क्या किया है। ये देखो ना, 10 + 10 cos 60, यही लिखा है कि आपने स्टार्टिंग सही की है क्या आपने? सर 10 + 10 20 कर दिया अरे और वाह cos मुन्ना, 60 थी। बहुत जोरदार तालियां, आपको मिलती है एक चॉकलेट। पहले ही आप मल्टीप्लाई ही करेंगे, 10 है वो cos 60 से पहले मल्टीप्लाई होगा, देन आप उसको 10 में ऐड कर सकते हैं। पहले 20 हो ही नहीं सकता ना, ऐड पहले नहीं होता। तो पहले 10 × हाफ होगा, क्योंकि ये cos 60 की वैल्यू है हाफ वाली। तो वो 10 20 से 10 और 2 कटेगा तो 5 आएगा, 10 और फिर 5 15 होगा। √3 को भी 3 से काटा जा सकता है ना, √3 को 3 से काटा जा सकता है। काटो। मिस्टेक समझ में आई प्रिया? यस सर। देख लो, तो बेसिक्स में हमको रुकना नहीं है, बढ़िया तरीके से काम करना है। इंटरेस्ट लो और बढ़िया तरीके से मजा आएगा। एक एक क्वेश्चन तुम्हारे साथ बैठ के करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिविजन करते रहना लेकिन बस। √3/3 काट के 1/√3 ही आ जाएगा, ऐसा ध्यान है क्या हमको? नीचे आए तो उसको तो ऊपर लिखो। नहीं, वो ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि tan अल्फा बराबर 1/√3 एंगल मेरे को समझ में आ जाएगा ना, इसलिए करना पड़ रहा है। हाँ प्रिया, क्या होता है ये? सही है कि कैसे 1/√3 होगा? आएगा? कैसे होगा? ओके, तो इस चीज के लिए हमेशा हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट याद रखना आप। और कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि कभी भी इस तरीके से कोई चीज है ना, सेम टू सेम चीज ही, मतलब ऊपर भी उसी का √3 है और नीचे है, बताओ नीचे वाले 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ? हाँ सर हो सकता है। यस ये हो सर। सकता है। और अगर ऐसा आ गया तो tan अल्फा बराबर 1/√3 में एंगल कितना आएगा? 1/√3 सर 10 30 डिग्री। tan 30, तो हमारा जो अल्फा है वो हमारा 30 डिग्री आ गया। और अगर इसका अपन वो फिगर बनाने की कोशिश करें सॉल्यूशन का, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, इसके बीच में से जाएगा ना ये। इधर तो हमारा जो भाई ये जो था इस तरीके से, ये तो हमारा 10, ये हमारा 10, इनके बीच में तो 60 डिग्री है। लेकिन ये जाएगा रिजल्टेंट, जो अल्फा एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे, अल्फा बराबर 30 डिग्री, और इसकी जो 30 वैल्यू है वो है tan√3। ऑप्शन कौन सा सेट हो रहा है हमारे? कौन सा 10√3 सेट हो रहा है? tan√3 होना चाहिए, बी और वाला। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाए, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल tan√3। ए ऑप्शन हमारा सेट हो रहा है, बताओ, है ना? ये ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आई कहानी समझ में? इसके अंदर ये क्या यस सर। हुआ ये है? एंगल अगर दे दे तो आपको यूज करना है, बाकी आपको ये 3 चीज तो वैसे भी चाहिए।
आपको ए पता हो, आपको बी पता हो और आपको थीटा पता हो, तीन चीजें पता होंगी तभी आप आर का मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। तो तीनों में से कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ा के। ये लो जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ट्राई करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 60 डिग्री है, ये ना, ये 60 डिग्री है। रेडियस ले रखी है, ये रेडियस रेशियो, रेशियो अनुपात 3:5 के अंदर आपको दो फोर्स दे रखे हैं। तो इसके अंदर एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर दो रेशियो हैं जिसमें मतलब ए वेक्टर और वो जो बी वेक्टर था ना, उनके जो मैग्नीट्यूड है ना, वो हमको इस तरीके से दे रखे हैं 3:5 में। तो आप ऐसे मान लेना कि ए है वो 3x हो जाएगा और बी वाला हमारा 5x हो जाएगा। ऐसा करते हैं ना अपन हमेशा, आराम से रेशियो कैसे मान लेते हैं। अब आपको ए दे दिया है, बी दे दिया है, और साथ में क्या दे दिया है, गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, आपको आर भी दे दिया है। और इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ देयर इंक्लाइनेशन मतलब उनके बीच के झुकाव का जो एंगल है, ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, और उनके बीच में ये जो झुकाव का जर है वो हमको 60 दे रखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, मैग्नीट्यूड निकालना ए वाले का और बी वाले का। तो ये दे तो रखा है ए और बी का मैग्नीट्यूड 3 और 5, वो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। प्रिया समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला? यस सर। चलो अभी क्या कर सकते हैं, क्या ट्राई करोगे? सर क्या करेंगे सर, 3x + 5x कर देंगे। 3x + 5x कर देंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, 8x आ जाएगा। फिर क्या करें, 8x का = 60 रख देंगे। = 60 रख देंगे। ये लो जी, 3x + 5x कर दिया और = 60 रख दिया। ओके वेरी गुड। ये कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन? प्रिया फॉर्मूला। प्रिया फॉर्मूला। चलो जी, प्रिया फॉर्मूला को डिलीट मार देते हैं। बात ऐसी है कि हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं आज। चलो कोई बात नहीं, ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें आपको आर भी हो, ए भी हो, बी भी हो और थीटा भी दे रखा है। इस पर्सन में जो चार ही चीजें दे रखी है, बताओ। पहले मैंने चारों चीजें लिख ली, ऐसा कोई फॉर्मूला है जहां पर ये चारों चीजें एक साथ यूज हो रही हो? क्या ऐसा हाँ कोई सर। फॉर्मूला है? लिखो, अपनी कॉपी में लिखो। R² = A² + B²। आप वो रूट भी लगा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे को पता है पहले से कि वो रूट को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं पहले से स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूले के अंदर जो जो चीजें आपको पता है वो रखते जाओ, जो जो चीजें आपको पता है वो रखते जाओ। आर की वैल्यू आपको 28 का स्क्वायर पता है। स्क्वायर नहीं करेंगे, इसकी कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाएंगे, स्क्वायर किए बिना लास्ट में कटेगा ही। तो अभी जब तक ये आगे चल रहा है तब तक इसको लेके चलना है ना। A² की वैल्यू 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 5x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 2 × 3x और ये हमारा 5x, और कोस में 60 डिग्री। इसको आप 28 का स्क्वायर ही चलने दो। ये हमारा 9x² हो गया, ये हमारा 25x² हो गया, ये बन जाएगा हमारा 2 3 + 6 5 30x²। और cos 60 की वैल्यू याद हो जानी चाहिए। अब ये वैल्यू तो ऐसे टिप पे टपाटप याद रह जानी चाहिए। cos 60 फटाफट 1/2 याद आ जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो जी, यहाँ तक सही पहुंच गए क्या प्रिया? या इसके आगे हो, इस लाइन के पीछे हो? इस लाइन पर नहीं हूँ मैं तो उससे ऊपर या आगे? सर, इसके ऊपर हूँ। तो इसके ऊपर वाली बात आपको समझ में आ गई थी या मेरे देखने के बाद समझ में आई है? सर मुझे आ गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके आगे सोल्व करो भैया। सोल्व करके एक बार मेरे को वैल्यू बता दो जल्दी से। ये हमारा 28 ही हो जाएगा, ये हमारा 9 और 25 34x² हो जाएगा। 2 से 15 काटोगे तो 15x² हो जाएगा। 28² = सीधी कैलकुलेशन है, आराम से तसल्ली से करते जाना है। आप अपनी अपनी तरफ से करो आप। 49x² हो गया। हाँ, ये तो इसके साथ जुड़ा मल्टीपल है। बाद वहां वो जुड़ाओगे तो मैं इसका प्लस को क्रॉस करके तो कहीं जा ही नहीं रहा ना,
मैं तो 2 से 30 के पास जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल दिख रहा था, यहाँ पे मुझे मल्टीपल दिख रहा था, तो मैं मल्टीपल मल्टीपल तक तो जा सकता हूँ। प्लस आते रुक गया, बाउंड्री लग गई, करंट आता है, इसके इसके आगे जाते करंट आता है, इस प्लस के नहीं जा सकता मैं कहीं पे। 30 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर की बात है। ये 49x² तक अगर मैं पहुंच गया तो मुझे क्या करना है अब, सीधा ये रूट लगा दिया जाएगा, ये जो 28 का स्क्वायर है ना, देखो कैलकुलेशन का तरीका। फिर ये यहाँ तक आ गए क्या आप, 28 यस स्क्वायर। सर। अब ये जो स्क्वायर है ना वो उधर भेज दो आप डायरेक्टली, तो ये हमारा रूट में 49x² हो जाएगा। कितना आसान काम हो गया, नहीं तो अभी कैलकुलेशन बढ़ा देते अपन। ये 7x हो गया, और ये लो जी भैया, आपको x की वैल्यू मिल गई है 4। इसलिए जो a वेक्टर होगा वो हमारा 3x के हिसाब से 12 हो गया है, और फोर्स की बात चल रही थी तो न्यूटन लगा देते हैं, और b वाला हमारा 5x के हिसाब से 15 न्यूटन हो गया। 12 न्यूटन, सॉरी 4 आया ना, 20 आएगा ना, 12 और 20। बताओ भाई, एग्री और नॉट। ये हमको दोनों वैल्यू मिल गई है। तो ये वही मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ही है, पर थोड़ा रेशो वेशो के अंदर एग्जांपल दे दिया, फॉर्मूला तो वही है। बताओ जी, कहानी समझ में आ गई। कई बार आपको एंगल यस पूछ लेते हैं, कई बार आपको एंगल पूछ लेते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि मेरे पास में ए दे देता, इसी फॉर्मूले में अगर सपोज आपको ए दे दे, आर भी दे दे, ए भी दे दे, बी भी दे दे, और ए भी यहाँ मिल ही गया, तो आप एंगल निकाल लोगे, केवल एक ही तो अननोन बचा है ना, वो भी निकाला जा सकता है। चलो जी, अगर पूरा नोट कर लिया है तो छोटी सी कहानी आगे लेके चल लेते हैं अपन, और उसको फिर लेक्चर खत्म करते हैं आज का। फिर इसके क्वेश्चंस लगाएंगे अपन कल। नोट कर लिया क्या वाला, यस सर। एंगल के भी क्वेश्चन कर लेंगे अपन। ये 1 के तो कोई वैल्यू है ही नहीं। हाँ, तो वो कोस थीटा की कोई ना कोई वैल्यू बनेगी, उसका एंगल बनेगा। बिल्कुल आ जाएगा इसका एक क्वेश्चन। चलो जी, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार के लिए, स्पेशल केस पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, स्पेशल केस। क्वेश्चन अपन बहुत सारे करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में एक ही चीज है, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो तभी आप जीतोगे, नहीं तो थ्योरी में तो बस वही है, करते जाओ। सबसे पहली बात है, अगर हमारे पास में ये जो एंगल है ना थीटा, वो दो हमारा 0 डिग्री क्या हो, बहुत ध्यान से देखना, सुपर इंपोर्टेंट बात शुरू हो रही है। अगर हमारा एंगल 0 हो, क्या हो, एंगल 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बनाते थे, ये थीटा 0 होने का क्या मतलब हुआ, ये थीटा 0 होने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए वेक्टर भी यहीं पे है और बी वेक्टर भी यहीं पे है, बिल्कुल ओवरलैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही एक ही जगह हैं, तब जाके थीटा 0 बनता है। एक तो ये कंडीशन हो, या फिर कई बार ऐसे कोलिनियर कंडीशन में आ जाए ना, तब भी इन दोनों के बीच में थीटा बराबर 0 होता है। याद रखो, कोलिनियर में अपने बात भी करी थी, है ना, कोलिनियर में ऐसा एंगल आता था तो थीटा बराबर 0 होता था। चलो जी, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सटीक तरीके से देखते जाना। अगर ऐसा आ गया तो आर कैसा निकलेगा वो देख लेते हैं एक बार के लिए। आर हो गया हमारा a² + b² + 2ab, और कोस थीटा की जगह 0 डिग्री लिख दूं क्या, थीटा की जगह कोस 0 लिख दूं क्या, बताओ, लिख दूं। यस सर। चलो जी, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू 0 होती है। बहुत बढ़िया, ये आप बताएं, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, सर 1। 1 होती है, कोस 0 बराबर 1 होता है। शाबाश, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, पुराना रिवीजन नहीं हो रखा, मजा आ रहा है। a² + b² 2ab cos 0 की वैल्यू 1 हो गई है। अब बताओ, अगर ये a + b का होल स्क्वायर अब तो लिखा जा सकता है क्या, जब अगर वो कोस वोस नहीं है तो, अब तो ये नॉर्मल a + b का होल स्क्वायर बन गया ना, बन गया। यस सर। तो अब बताओ, स्क्वायर से रूट कट सकता है, कट सकता है डेफिनेटली। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a + b आ जाएगी, और इसको अपन आर मैक्सिमम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर मैक्स, क्योंकि इसके अंदर आप ए और बी को डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, ये आपका मैक्सिमम। अब इसका थोड़ा फील दिला देता हूँ आपको, देखो सीन क्या है। तो एक इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है लिखने को, तो कि ये जो आर मैक्स है, ये आर हमारा मैग्नीट्यूड है, आर का भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ए वेक्टर ये जो दोनों है उसमें क्या है, ये दोनों भी हमारे ए वेक्टर के और बी वेक्टर के भी मैग्नीट्यूड है, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसको थोड़ा फील लेते हैं। अगर सपोज मेरे पास, ये अपन साइड में ले लेते हैं, यहाँ पे फील, क्या ले लेते हैं, फील। अगर मेरे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलूं, एक एग्जांपल मैंने ऐसे दिखाया था आपको शायद कभी, कि ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स है, और कोई एंगल लग रहा है, तो ये ना तो इधर जाएगा ना तो ये इधर जाएगा, बीच में से चला जाएगा। ऐसे पढ़ा था अपन ने पहले, ऐसे पहले पढ़ा था, ठीक है, ये अपन ने पहले पढ़ा था। अब अपन क्या ले रहे हैं, अब हम फील ले रहे हैं कि इनके बीच का एंगल 0 हो गया, इनके बीच का एंगल 0 हो गया, मतलब 10 न्यूटन भी यही लग रहा है और 10 न्यूटन भी यही लग रहा है, यही मतलब हुआ 0 एंगल का। तो अब बताओ, क्या ये इधर की इधर ही नहीं चला जाएगा, सीधा का सीधा जाएगा ना। अब तो अब कोई थोड़ी छेड़छाड़ करेगा इसके अंदर, तो ये इसका जो रिजल्टेंट बनेगा ना,
इसका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में बनेगा। और वो भी डायरेक्टली ऐड कर दो ना आप, 10 न्यूटन का धक्का एक जने ने लगाया और दूसरे ने 10 न्यूटन का धक्का लगाया, तो भैया वो तो 20 न्यूटन से आगे खिसक गए ना। तो ये केस ये है, थीटा बराबर 0 वाला केस कौन सा है, जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो। तो आप यहां लिख सकते हैं when both vectors are in same direction, सेम डायरेक्शन में जब वो होंगे तब का ये केस है। ये आप पहले हेडिंग पहले लगाना, उसके बाद में आप ये फिगर बनाना, ये वाला फिगर भी बनाना, ये वाला फिगर भी बनाना, और फिर ये वाली डेरिवेशन करना, तब जाके हमारे ये सब चीजें आर सब चीजें सेम टू सेम ही है। बताओ ये समझ में आया कि हमको वन होती है, ये बात हमने यूज करी है यहाँ पे, क्या हमको ये समझ में आया? इसको आप अभी तो मैं आगे बता देता हूँ, इसको आप अभी नोट्स भेज दूंगा, उसी के अंदर से नोट कर लेना, ठीक है। केस जो हमारा पहला था समझ में आ गया आई थिंक आपको, cos 0 वाला ना, जिसके अंदर हमने आराम से क्या देख लिया, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। तो याद क्या रखना है, डायरेक्ट एडिशन कर दो। अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा है तो उनको डायरेक्ट जोड़ दो, अगर वो दोनों के बीच में एंगल 0 दे रखा तो क्या कर दो, डायरेक्ट ही उनके मैग्नीट्यूड जोड़ दो। क्या कर दो, डायरेक्ट ही उनके मैग्नीट्यूड जोड़ दो। अब अपन लेते हैं अगला केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 की जो बात है, यहाँ पर बात हो रही है थीटा इक्वल 180 होना, और थीटा एंगल 180 पता है कब होता है, when both vectors are in just opposite, अगर वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे, तब का ये केस है। मतलब या तो ऐसे हो ए वेक्टर और बी वेक्टर, बताओ ऐसे कंडीशन को बोलते हैं ना आप 180 डिग्री, ठीक है, या फिर ये ऐसे हो या ये ऐसे हो, ये भी हमारा इन दोनों के बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चलो जी भैया, आर बराबर फॉर्मूला वही है हमारा, मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 यूज कर लूं क्या? किसी को 180 की वैल्यू याद है क्या? कोस के अंदर 180 की वैल्यू क्या होती है? कोस 180 याद है सर? कोस 180 की वैल्यू फ्रंट पेज में लिखवा रखा है क्या? -1 होती है, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, याद रखना। चलो जी यहाँ पे पुट करो फटाफट से, पुट करोगे तो ये मिलेगा मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा क्या? कोस 180 की वैल्यू जो माइनस है वो आगे रख के माइनस का 2ab हो जाएगा। बताओ जी, क्या इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? क्या इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो क्या ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो अंदर ही अंदर है, ये तो हमारा आइडेंटिटी बन गया a माइनस बी का स्क्वायर वाला। बताओ जी, एग्री और नॉट? इसके आधार पे r इक्वल डायरेक्ट ही a माइनस बी आ गया क्या? r इक्वल a माइनस बी आ गया। लेकिन ध्यान रहे हमने यहाँ एक अजम्पशन कर रखा है कि a बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, है ना, ये हमारा अज्यूमशन है, क्योंकि वो माइनस बड़े में से तो छोटा सा करना है अपने को। अज्यूम a ग्रेटर देन b, अगर कभी b ग्रेटर देन हो तो आप b माइनस ए कर देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, b ग्रेटर देन हो तो उसके हिसाब से कार्य करना है। और अगर माइनस कर दिया है तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आर मिनिमम का। क्या बन जाएगा ये हमारा? आर मिनिमम का। क्या बन जाएगा? आर मिनिमम, क्योंकि ये एक जस्ट अपोजिट हो गए। और एक बात खुद बताओ, आप फील दिला देते हैं आपको यहाँ पे, ये लो जी, अगर मैंने उसी बॉक्स के अंदर इधर से 10 न्यूटन लगाया, इधर से मैंने 20 न्यूटन लगाया, बताओ जी क्या होगा? क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे क्या? 10 न्यूटन का इधर, 10 न्यूटन का इधर, तो चलो एक बार 10 ही बता दो, एक बार 10 न्यूटन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब बताओ ये बॉक्स नहीं जाएगा क्या 10 न्यूटन का? क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो रिजल्टेंट कैसा हो गया इनका? मिनिमम रिजल्टेंट हो गया। मतलब जब आप 180 की बातें करते हो, ये ध्यान से सुनना, बड़ी जबरदस्त चीज बातें कर रहे हैं अपन। जब भी 180 की बातें होंगी तो वहां पर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करेंगे तो वो हमारे मिनिमम हो जाएंगे। कई कई केस में तो 0 तक हो जाएंगे, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आ गया 10-10 वाला। और अगर इसी के अंदर कभी ये 10, मतलब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ना नेट फोर्स, नेट मतलब टोटल फोर्स यहाँ पे बनेगा मेरा 0 न्यूटन। क्या बनेगा मेरा? टोटल फोर्स 0 न्यूटन बनेगा। सही बात है कि नहीं? ये बात है, बताओ जी। और ऐसे केस में 10 और 20 एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर रहे होंगे। 10 और 20 एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कैंसिल कर रहे होंगे। और कौन जीतेगा? ये 20 वाला जीतेगा। तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे 20 माइनस 10 आ जाएगा। ये देखो ये फॉर्मूला लग रहा है मैंने, बड़े मैंने छोटा कर दो, डायरेक्टली नेट फोर्स टोटल फोर्स 10 न्यूटन आ जाएगा। किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। जिधर कौन जिंदा हुआ है, इधर बैठा हुआ है 20 न्यूटन जो बैठा हुआ उसके डायरेक्शन में आएगा। बताओ जी, एग्री और नॉट? है कि नहीं सही? तो ये हमारा आर मिनिमम का कंडीशन है। तो आपको याद क्या रखना है, जो हमारा
जो कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना आर, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा ए माइनस बी जो हमारा था वो उससे तो बड़ा होता है और ए प्लस बी से छोटा होता है। मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो आर है वो अपनी आर मिनिमम वैल्यू से तो बड़ा और अपनी ही मैक्सिमम वैल्यू से छोटा। सही भी बात है ना, तो बड़ी सीधी सी बात है। मैक्सिमम ये है तो इससे छोटा ही आएगा आर हमेशा। मैक्सिमम खुद a प्लस बी है तो इससे हमेशा छोटा ही आएगा। तो ये आप रिलेशन डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। ये रिलेशन हमारा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है। इसके न्यूमेरिकल अपन कल देखेंगे कि ये मिनिमम मैक्सिमम का क्या फायदा है, किस तरीके से बात है। अभी तक आपको सुपर इंपॉर्टेंट चीज ये इतनी याद हो जानी चाहिए। पहला केस क्या बोला, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, किधर लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। बात सही है यहाँ तक। और अगर हमारे पास में अपोजिट लग रहे होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। और अगर इनके अलावा कोई एंगल आ रहे हैं तो उनके अलावा एंगल आ रहे हैं तो कोस थीटा लगाते रहो, कोस थीटा लगाते रहो। इसके बाद एक एंगल हमारा और बच रहा है केस 3, जो भी काफी सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास में थीटा 90 आ गया, क्या आ गया, 90 आ गया, कैसा हो गया, 90 का फिगर कैसा होता है, ए वेक्टर ऐसा और बी वेक्टर ऐसा, तब रिजल्टेंट या जो बनेगा आर हमारा, जो इधर बीच में से जाता था ना, बीच में से जाता था, उसका अगर मैं आर लिखने की कोशिश करूं तो पता है क्या बनने वाला है। आप क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 लिखोगे क्या, बताओ जी, एग्री यहाँ तक की कहानी। कोस 90 की वैल्यू बता सकता है कोई, कोस 90 0, तो ये लो जी भैया 2ab 0, तो ये पूरा 2ab मर गया, 2ab मरा कि नहीं मरा, तो केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, तो मैग्नीट्यूड ये आ गया। कभी तो आर बराबर ए प्लस बी आया था, तभी हमारा आर बराबर ए माइनस बी आया था, और अभी क्या आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया था। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्वेश्चन जब आपने किया था उसमें आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वो पाइथागोरस लगा के सोल्यूशन किया था ना, जो एक क्वेश्चन किया आपने ऐसा, वो यही तो चीज है। कैसा कैसे पाइथागोरस वाला फील दे रहा है, ये लॉजिक है, ये सबसे ज्यादा काम आएगा, ये हमारा क्या जाएगा, सबसे ज्यादा काम आएगा। और इसके लिए जो केस बन रहा है, ये केस है व्हेन both vectors are perpendicular, क्या है, परपेंडिकुलर है। और इसी चीज को ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल, ORTHOGONAL, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वर्ड तो आपको पता ही है, आराम से एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री होता है। ऑर्थोगोनल वर्ड भी कभी भी आ जाए ना तो आप याद रखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री। ये केस हमारा ये है, उसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। कल मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा, बताओ जी केस 1 बता दो, थीटा बराबर 0 पे आर क्या होता है, आपका आंसर होना चाहिए आर बराबर ए प्लस बी होता है। डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे। अगर कभी उन दोनों का अपोजिट आ जाए तो क्या करेंगे, अपोजिट आ जाए तो क्या कर देंगे, ए माइनस बी कर देंगे। और अगर 90 डिग्री आ गया तो क्या कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे रूट में। इतनी आपको कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर मुझे इसका एंगल भी निकालना हो, इसी केस का एंगल भी निकालना हो tan अल्फा बराबर वाला, तो क्या होता था हमारा b sin 90 अपॉन a प्लस बी कोस 90, एग्री और नॉट, एग्री, बता दो जी भैया फटाफट से, sin 90 की वैल्यू बता दो, sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 कैसा हो गया हमारा 0, तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो जो tan अल्फा है वो क्या आया, सीधा b अपॉन आ गया। अब ये याद रख लेना डायरेक्ट, अगर कभी दो वेक्टर आपको परपेंडिकुलर दे दे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। और आपका डायरेक्शन कैसे निकालनी है, tan अल्फा बराबर बी अपॉन ए कर देना डायरेक्ट, क्या कर देना, tan अल्फा बराबर बी अपॉन ए। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में थोड़ा भारी हो गया वो लास्ट वाला, या चल गया काम, थोड़ा सा भारी हो गया, भारी हो गया, तो इसको थोड़ा हल्का करना, आज आराम से थोड़ा रिवीजन देना। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। वो भी कल परसों देखा था कि पैरेललोग्राम का वीडियो यूट्यूब पे आपने, मैंने भेजा था कि आप देख लेना रिवाइज करने के लिए, समझ में आ गया था उसी से सर आ गया था। अगर नहीं आए तो मैं अपलोड कर रहा हूँ रेगुलरली, तो आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन चीजों को समझ के जरूर चलना है। और ये रिवीजन ही एक तरीका है जिससे आप इन चीजों से आप काम पड़ जाएगा और यूज होती जाएंगी, सारी की सारी चीजें आगे यूज होंगी, तो इनको बढ़िया से आप रिवाइज करना। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है, ओके।